हमारी नानी दादियों की ये रूटीन थी और बल्कि हमारी मदर्स की भी काफ़ी देर तक ये रूटीन रही है कि वो टाइम से सुबह उन्होंने उठ जाना, टाइम से सो जाना। और आपने देखा होगा कि माशाल्लाह हमारी नानी दादियाँ मतलब एक्टिव थी, चुस्त थी, वो बाहर के कोई फास्ट फूड नहीं खाती थी। उनके हार्मोन्स भी बिल्कुल ठीक थे, ना उनको कोई डॉक्टर की मेडिसिन्स लेनी पड़ती थी, मतलब बिल्कुल चुस्त। हमसे तो वो फ्रेश ही नज़र आती थी अब तक, जब तक हमने अपनी नानी दादियों को देखा है। उनकी क्या रूटीन थी, जो कुदरत का निज़ाम है वो उनके मुताबिक चलती थी, नेचर के साथ। सुबह टाइम पे उठ जाती थी फजर से पहले अंधेरे में, ताकि उठ के वो तहज्जुद अदा कर लें, फजर पढ़ लें और अपने कामों को टाइम पे समेट लें। चाहे वो मोस्टली जो हमारी नानी दादियाँ हैं, आप सबकी भी मेरी भी, वो जॉब नहीं करती थी और वो अपना घर संभालती थी, लेकिन उसको भी इतने अच्छे और प्रॉपर तरीके से और सेहतमंद। और माशाल्लाह अब तक मैंने अपनी नानों को भी देखा है, अपने नाना अब्बू को, दादा अब्बू को, कि वो अपने मतलब माशाल्लाह आखिरी उम्र तक वो सेहतमंद थे। अब क्या थी उनकी रूटीन कि उन्होंने टाइम पे सोना, टाइम पे जागना। ज़ाहिर है जब हम रात को टाइम पे सो जाते हैं तो हमारी अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया है कि हमारा जो एक हार्मोन्स रिलीज़ होता है, जो हमें हमारी सेहत के लिए ठीक होता है। और आजकल हार्मोन्स के कितने मसले हैं, तो वो सारे मसले यही वजह से है कि जो जो आजकल की जनरेशन खुद को मॉडर्निज़्म की तरफ ले गई है, कि रात को देर तक जागना और सुबह में देर से उठना, इस वजह से बहुत से काम रह जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी ये रूटीन है कि टाइम से सोना और टाइम से जागना। ठीक है, सम टाइम ऐसे हो जाता है कि रूटीन ऊपर नीचे हो जाती है, और क्योंकि जब आप अपना कोई बिज़नेस संभालते हैं या जॉब करते हैं तो ज़ाहिर है आपको अपनी रूटीन को सेट करना पड़ता है। ठीक है, जो मोस्टली जॉब होल्डर लेडीज़ हैं या जो अपना कोई बिज़नेस वगैरह करती हैं, उनको पता होगा कि आपको फिर टाइम पे सोना और जागना पड़ता है। चाहे ठीक है आप कोई भी जॉब करती हैं तो आपको उसके मुताबिक चलना पड़ता है। तो इसी तरह फिर जब आप सुबह टाइम पे उठ जाते हैं, मैं भी उठती हूँ कि उठ के अपना फिर काम जो है टाइम पे सारा समेट लेती हूँ। और उसके बाद जब आप अपना सारा काम कर लें, रेडी हो जाएँ, ठीक है, और सुबह में फिर आपको टाइम मिल जाता है कि चाहिए आप सुबह में अपनी हंडिया बना के रख दें, अपने कामों को, अपने घर की क्लीनिंग को, कपड़ों को, सबको देख लें। सुबह के टाइम आप एक्टिव होते हैं और उसके बाद चाहे आप कोई जॉब वगैरह पे जाती हैं तो आपके लिए, या कोई भी आप बिज़नेस करती हैं तो आपके लिए बहुत ईज़ी रह जाता है। अच्छा, जाने से पहले जब आप अपने काम वगैरह समेट लें, खुद को प्यारा सा रेडी करने के बाद, अगर जो भी उस टाइम है, ठीक है, चाश्त का टाइम है, अगर उस टाइम या इशराक का है, तो आप ज़रूर दौर का नवाफिल उसके अदा करके जाया जाया करें। और बहुत ज़्यादा इसकी बरकत और फजीलत है। और अब जो है बहुत जनरेशन ये इशराक और चाश्त का उनको नहीं पता, लेकिन पता होना चाहिए। जो इशराक है वो सूरज निकलने के 15 मिनट बाद उसका टाइम होता है और उसकी इतनी ज़्यादा फजीलत है। और चाश्त जो है उसके बाद उसका टाइम स्टार्ट होता है, तो ज़रूर आप इसके बारे में समझिए और दौर का नवाफिल आप अदा करके जाइए। फजर तो आपने पढ़नी पढ़नी है, वो तो आपने मिस नहीं करनी। और उसके बाद एक तस्बीह आपने ज़रूर करनी है, ठीक है, फजर के बाद कर लें, चाश्त इशराक के बाद कर लें, दिन में कर लें, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। इसकी इतनी ज़्यादा फजीलत है कि आप एक बार करने से, ये बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है। जब ये कोई भी आलिम आलिमा बनती है ना, तो उस वक़्त तक नहीं बनती जब ये तक ये आखिरी हदीस नहीं पढ़ लेती। ठीक है, बुखारी शरीफ की सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। तो इसकी ज़रूर एक तस्बीह किया करें। और अगर आप कोई स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाती हैं या कोई जॉब वगैरह भी करती हैं, तो अपने बैग में तस्बीह रखा करें, ताकि जब फ्री टाइम हो तो उसमें वो आप अपनी तस्बीह और ज़िक्र और अस्कार कर लें। और यहाँ से मैं अपने काम से भी फ्री होके आ गई। और जब सुबह आप टाइम पे उठ जाते हो, आपका काफ़ी टाइम मैनेज हो जाता है। आपने क्या कुकिंग बनानी है, आप अपने घर की क्लीनिंग, आपकी कोशिश होती है कि आप अपना काफ़ी काम समेट के जाएं। सुबह के टाइम में वैसे भी अल्लाह ताला ने बहुत बरकत रख दी है, तो आप कोशिश किया करें कि आप सुबह में उठ के फ़जर की नमाज़ अपने वक़्त पे अदा किया करें। ठीक है, अपनी नमाज को क़ज़ा होने ना दिया करें, और उसमें बड़ी बरकत है। और उसके बाद फिर जब आप फ्री हो जाएंगे, जब आप सुबह टाइम पे उठेंगे, सुबह टाइम पे काफ़ी टाइम आपके मैनेज हो जाएंगे, काम मैनेज हो जाएंगे। उसके बाद शाम को भी आपको जो भी आपके एक्स्ट्रा काम है, आपको वो करने का टाइम मिल जाएगा। इस तरह जो है आप बहुत अच्छा और फ्री फील करती हैं, आपको स्ट्रेस नहीं होता, डिप्रेशन नहीं होता। जब आप सुबह टाइम पे उठ जाएंगी ना, तो ज़ाहिर है जब आप टाइम पे उठ गई हैं तो आप टाइम पे सो भी जाएंगी। ठीक है, इस तरह आपकी लाइफ में बरकत और बहुत बेहतरी आ जाएगी। और 5 वक़्त की नमाज़ अदा करना स्टार्ट कर दें मेरी बहनों,
बाकी सारे काम तो दुनिया के साथ-साथ चलते रहते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ आप अपनी 5 वक़्त नमाज़ वक़्त के साथ अदा करना स्टार्ट कर दें, तो आपके लिए आपकी हर चीज़ में, आपके काम में, आपकी लाइफ़ में बरकत हो जाएगी। और आप ज़रूर बताएँ कि आपके भी ऐसे था कि आपके पीछे जो भी नानी-दादियाँ हैं, तो वो टाइम पे उठा कर